वीरु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवानी माता की तुल्या श्री महावीर कीर्ति विशदा अध्यात्म संवर्धिका विजया नाम धरा तथा गुण यथा गणी पदालंकृता दीक्षा गुरु श्री विमल सिंधु प्रथिता ज्ञानी सुज्ञानी महा द्वादश तपदश धर्म मंदिर महा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। दान की चर्चा चल रही थी। दान किसे कहते हैं? तो सब पर अनुग्रह की भावना से, अनुग्रह का मतलब रत्नत्रय की वृद्धि उत्पत्ति फलोत्पत्ति की भावना पूर्वक योग्य वस्तु योग्य प्रकार से योग्य पात्र को देना, इसको कहते हैं दान। अब दाता किसे कहते हैं यह चर्चा आज करेंगे। पात्र कुपात्र और अपात्र की चर्चा कल हो चुकी। तो दाता के गुण बताते हुए अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं ऐहिक फल अनपेक्षा शांति निष्कपटता अनुसूयत्वम अविषादित्व मुनित्वम निरहंकारित्वमिति दात्री गुणा। सबसे पहले उन्होंने लिखा ऐहिक फल अनपेक्षा। ऐहिक माने लौकिक। आपने मुनिराज को आहार दिया, औषध दिया और भी योग्य उपकरण जो भी दिया, देने के बाद आप सोचते हो कि महाराज से मुझे कुछ ऐसा मंत्र लेना है जिससे मेरा व्यापार अच्छा चले, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बदले में देने के बाद बदले में उनसे कुछ लेने की आकांक्षा, रत्नत्रय की वृद्धि हमारी भी हो आपकी हो, ये भावना तो पारमार्थिक भावना है। लेकिन लौकिक सुख की इच्छा पूर्वक हमारा ये काम सध जाएगा तो मैं मुनि महाराज को आहार इसलिए देता हूँ कि मेरा ये काम उनसे हो जाना चाहिए, इस प्रकार की भावना को लेकर आहार नहीं देना, दान नहीं करना, लौकिक फल की इच्छा, इसका मतलब धार्मिक भावना है ही नहीं। मात्र लौकिक सुख की इच्छा। ठीक है, जीवन जीने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी, भोजन भी चाहिए, मकान चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभरण चाहिए, लेकिन आपके पुण्य से जितना उपलब्ध हो जा रहा है उसी में संतोष रखना। हाय तो वाह बचा मन में रखता रहे, यह भी मिलना वो भी मिलना वो भी मिलना, निरंतर लौकिक सुखों की आकांक्षा पूर्वक आपका जीवन जा रहा है। दान देते समय भी बदले की भावना रखना। एक कथानक ग्रंथ में आता है, कोई गरीब महिला थी, बेचारी उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब तो बहुत थी, लेकिन उसकी भावना हुई कि मुझे तो आहार देना है। कहीं से उसे थोड़ी सी सामग्री मिल गई थी, उसने अच्छी खीर बना ली। वो जिस सेठ के यहाँ काम करती थी, ऐसे घटना हुई कि उस सेठ के यहाँ भोजन बनाती थी और खीर बनाया, और सेठ श्रेष्ठी पुत्र जो है ना वो दे दिया उसको खीर खाने के लिए, और उसका स्वयं का पुत्र था, उसको तो दिया नहीं क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। अब वो कहने लगा इसको खीर दिया तो मुझे भी दो। श्रेष्ठी पुत्र ने उस महिला के पुत्र को थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, तेरी खीर थोड़ी है, तेरे को नहीं मिलेगी, खीर तो मेरी है। बेचारी वो रसोई बनाते बनाते रोने लग गई। सोचा मेरा कितना दुर्भाग्य है, रो रही थी। अचानक श्रेष्ठ जी खुद आ गए। आप रो क्यों रही हो? कुछ बताया नहीं, लेकिन पता चला कि ऐसी घटना हो गई है। वो खीर
अपने बेटे को नहीं खिला सकी। श्रेष्ठी पुत्र जो था उसने उस महिला के पुत्र को बहुत पीट दिया था। सेठ जी बहुत दुखी होते हैं, हमारे पुत्र ने गलत काम किया, यदि थोड़ा सा खीर उसको भी दे देते तो क्या फर्क पड़ता था। सांत्वना देते हैं श्रेष्ठी जी, उस महिला को कहते हैं कि नहीं दुखी मत हो, हम आपको खीर बनाने का सभी सामग्री दे देंगे, आप घर पर खीर बनाना और अच्छे से अपने परिवार को भोजन कराना। ठीक है, सारा सामान दूध शक्कर ड्राई फ्रूट सब दे दिया उसको और उसने घर में अच्छी खीर बनाई। अब क्या हुआ, उसने सोचा अभी तक तो मैं नमक रोटी खाती रही और किसी तरह अपना जीवन गुजारती रही, लेकिन आज मुझे बहुत उत्तम पदार्थ मिला है, हमारे घर में खीर बनी है, तो क्यों ना मैं मुनिराज को आहार दे करके तब मैं स्वयं भोजन करूँगी। उसने अपने बेटे को कहा देख देहली पर बैठ जा, यहाँ से कोई दिगंबर साधु गुजरेंगे तो उन्हें रोक लेना तू, जब तक मैं जल लेकर आती हूँ कुएं से। उसने मिट्टी का घड़ा उठाया और जल लेकर के आ गई। आ ही रही थी, इतने में वो मुनिराज भी उस द्वार पर पहुँच रहे थे और उसने आवाज़ लगाया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ। महाराज का ये नियम था कि मिट्टी के भरे हुए जल से, मिट्टी का घड़ा उसमें जल भरा होना चाहिए, उस घड़े को लेकर जो पड़गान करेगा उसी के आहार करूँगा। क्या हुआ, पड़गान हो गया, बहुत खुश होती है और घर ले जाती है महाराज को। मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है करके गृह में प्रवेश करी। अब उसके पास अष्टद्रव्य तो था ही नहीं, गरीब थी बहुत, पर उसने महाराज से निवेदन किया, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो अष्टद्रव्य नहीं है, जो मैंने भोजन बनाया यही मेरा अष्टद्रव्य है और इसी से मैं आपकी पूजन करूँगी। जल चढ़ा देती है और पारा उदक चंदन करके और जो भी था उसी में जल चंदन अक्षत सबका नाम ले लेती है और समर्पित कर देती है, चढ़ा देती है। महाराज बिल्कुल साम्य भाव से बैठे थे, आहार शुरू कर दिया और उसके यहाँ आहार हो गया। अब देखिए एक घटना इस तरह की, अब वो उसके यहाँ अक्षीण मानस रिद्धिधारी मुनिराज आए थे, पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की वृष्टि हुई, जय जयकार होने लगा, मंद सुगंध हवा बहने लगे, गंधोदक की वृष्टि हुई, इस तरह से अतिशय प्रकट हो गया। ये है आहार दान की महिमा। बदले में कुछ भी नहीं चाहा था, मात्र स्व पर अनुग्रह की भावना, मुनिराज को मुझे आहार देना है। दिगंबर साधु को आहार देने 7 से पुण्यार्जन होता है। स्वानुग्रह ये हुआ कि उसका ऐसा 7 से पुण्यार्जन हुआ जो रत्न वृष्टि हो गई, उसके घर में पंचाश्चर्य हो गए और मुनिराज को बहुत अच्छी पवित्र भावना से उसने आहार दिया तो उनकी भी साधना अच्छी बनी। इसी तरह एक और उदाहरण आता है। एक महिला वो भी बहुत गरीब थी, उसने पड़गान कर लिया मुनिराज का, पर उसके घर कुछ था ही नहीं, रागी का लपटा था और गर्म पानी कुछ भी नहीं था। अब क्या करें, जो था वही तो खिलाएगी। उसने बड़े भक्तिपूर्वक, नौदा भक्तिपूर्वक वो रागी का लपटा ही चढ़ा दिया द्रव के रूप में और महाराज ने भी स्वीकार कर लिया और आहार दिया। महाराज मासोपवासी थे और अभी शीतकाल था, गुड़ डाल करके उसने लपटा बनाया था रागी का और अच्छी तरह भक्तिपूर्वक विधिपूर्वक आहार दिया। महाराज ने भी साम्य भाव पूर्वक वो स्वीकार कर लिया, आहार किया। क्या हुआ, उसके घर भी पंचाश्चर्य हो गए। अब पड़ोसीन जो बहुत बड़ी सेठानी थी, करोड़पति थी, उसने सोचा इसके घर में तो धुंधवी बाजे बज रहे हैं, रत्न वृष्टि हो रही है और जय जयकार हो रहा है, जाके देखूं तो अरे महाराज का आहार हुआ, इसलिए इसके घर ऐसा रत्न वर्षा है। पूछा तुमने क्या खिलाया था? उसने कहा मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास क्या था, मैं तो रागी का लपटा खिलाया और कुछ था ही नहीं मेरे पास तो। अच्छा कैसे कैसे क्या क्या किया था सब पूछ लिया और ये पूछ लिया महाराज ने क्या कुछ उपवास वगैरह भी लिया? हाँ। अब महाराज 1 महीने के बाद, 1 या 2 महीने के बाद मुझे बताया, आहार के बाद उपवास ले लिया है और उसके बाद आहार को उठेंगे। अच्छा, और उसने तैयारी कर ली। अब शीतकाल के बाद ग्रीष्मकाल आ चुका था। जब महाराज आहार को उठे, उस नगरी में जब प्रवेश किया तब तो महाराज ने यह नियम लिया था कि मुकुटबद्ध
और स्वर्ण कलश मुकुट होना चाहिए मस्तक पर राजा रानी, और राजा रानी श्रेष्ठी वर्ग जो भी स्वर्ण कलश से पड़गान होना चाहिए। वो तो इसने तो मिट्टी का कलश लिया था, अब सोचे मैं कैसे मिट्टी का कलश लूँ, तो उसने तो मुकुट बड़ा बांधा और स्वर्ण कलश लेके पड़गाने खड़ी हो गई। अब महाराज की विधि मिल गई, लेकिन इसने तो क्या कहा था मुझे, ये इसलिए आहार दे रही थी कि मेरे घर भी रत्न वृष्टि होना चाहिए, वही मुनिराज आना चाहिए और मेरे घर में पंचाक्षर होना चाहिए। अब उसने तो रागी का लपटा बनाया था गुड़ डाल करके, और महाराज ने सोचा था कि अभी इसको फिर 2-4 महीने शरीर को तप में लगाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी विधि ली थी कि फल जूस आदि इस प्रकार की सामग्री यदि आहार में हमको मिल जाती है तो मैं कठोर अच्छी तप कर सकता हूँ। और हुआ उल्टा, विधि तो ली थी कि श्रेष्ठी वर्ग के यहाँ पड़गान, मतलब ऐसी जगह पड़गान होना चाहिए जहाँ की आगे की तपस साधना मेरी अच्छी तरह बने। हुआ क्या, उसने तो गरम गरम बलता हुआ पानी रखा था और अति तेज गरम लगर आगे का लपटा रखा था। महाराज किसी तरह हार तो किया उन्होंने, निवृत्ति से पड़गान बिना कारण तो निकल नहीं सकते, वो तो ठीक है उन्होंने ऐसा सोचा था तपस साधना के लिए ये विधि ली थी, लेकिन कुछ नहीं, निवृत्ति वीतराग परिणति। आहार ले लिया, लेकिन आहार लेने के बाद उष्णता ज़्यादा बढ़ गई, चक्कर आया, और इधर क्या करा, ये जब आहार दे रही थी ना सेठानी, तो खिड़की में से देख रही थी रत्न बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है, रत्न बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है। उसको तो रत्न की आकांक्षा थी, इसलिए महाराज को पड़ गया था, धार्मिक भावना तो थी ही नहीं। महाराज बेहोश होकर गिर गए, उनकी समाधि हो गई। रत्न तो नहीं बरसे, पर उसके घर में अग्नि की वर्षा हुई और सब कुछ नष्ट हो गया। चीज़ तो वही दिया था आहार में, लेकिन भावना में बहुत बड़ा अंतर था। यहाँ तो स्वपर हित की भावना थी उस गरीब महिला के अंदर, तो मेरे भी पुण्य की वृद्धि होनी चाहिए और मुनिराज की तपस साधना अच्छी होनी चाहिए। इस बात को लेकर उसने आगम विधि के अनुसार दाता के श्रेष्ठ गुणों से सहित होकर के ऐहिक फल अनपेक्षा, शांति, निष्कपटता, ईर्ष्या भाव नहीं होना, अनुसूयत्वम और अविषादित्व मुदित्वम, दान देकर कभी दुखी नहीं होना, हर्षित होना। बहुत हर्षित हो रही थी जब मुनिराज उसके घर आहार हुआ। तो इधर क्या होगा, ये सेठानी तो लोभवश उसने पड़गान किया था, वो तो रत्न बरसा देख रही थी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हुआ क्या, पाप का फल मुनिराज के रत्नत्रय की साधना में वो आहार घातक बन गया, और वैसा ही जैसा काम वैसा फल, उसके अंदर घर में अग्नि की वर्षा हुई और मुनिराज की भी समाधि हो गई। ऐहिक फल अनपेक्षा, ऐहिक फल की इच्छा नहीं रखना, मात्र हमारे अंदर भी धार्मिक भावना बनी रहे, हम भी अपने षट कर्मों का दानम पूया मुखम सावयदम, दान मेरा कर्तव्य है, अपनी कर्तव्यशीलता का पालन करने के लिए दान देना चाहिए। कुछ बदले में लोभ रखना कि मुझे ये मिल जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे को धन मिल जाए, इस भावना को लेकर दान नहीं देना चाहिए। गढ़नी आर्यका विजयमती माता जी बताती थी कि कर्नाटक में महाराज संघ सहित प्रवेश किया उन्होंने, तो किसी घर में पड़गान हुआ, वो ज्वारी की रोटी और छाछ दूध दही डाल करके और मुनिराज को दे रहा था, और क्या बोल रहा था, महाराज मैंने अपने हाथ से कूटा पीसा है, खेती करी है, और ये शुद्ध भोजन है, इस शुद्ध आहार को लेकर के आपकी तपस साधना उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए, आप निकट भव में मोक्षगामी बनो, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाए, आपका तप वृद्धिंगत हो, ऐसा बोलते हुए आहार दे रहा था। आचार्य महाविकृति महाराज ने आहार लिया, और भी साधु थे, सबने आहार लिया। कोई फल फ्रूट्स नहीं था उसके घर में, जूस नहीं था, ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, ज्वारी की रोटी, छाछ, और भी जो दूध वगैरह उसके घर में था, वो जिसको घी का त्याग है घी का आहार नहीं दिया, जिसको घी लेना था उसको घी का भी आहार दिया। सब घर का नहीं विलोया हुआ शुद्ध भोजन था, और भावना इतनी अच्छी थी। वो ये बोल रहा था कि मैं इसलिए आहार देता हूँ कि मेरे भी पुण्य की वृद्धि हो और आपका तप उत्तरोत्तर बढ़े, आप निकट भव में मोक्षगामी बनो। क्या हुआ, जब दूसरे दिन जब प्रतिक्रमण हुआ, उसके बाद महाराज ने
सारे मुनिराजों को कहा, जितनी विशुद्धि मेरी आज बढ़ी उतनी पहले नहीं बढ़ पाई थी। इतनी एकाग्रता, इतनी विशुद्धि बढ़ी, मुझे मात्र शुद्ध आत्म तत्व नजर आता रहा। पूरी रात मैं अपनी शुद्ध आत्म तत्व के गुणों में डुबकी लगाता रहा। मेरी साधना बहुत अच्छी हुई। खिलाया तो था उसने ज्वारी की रोटी और छाछ, लेकिन मेरा परिणाम इतना विशुद्ध हुआ जो अभी तक नहीं हो पाया। बताओ, द्रव्य का महत्व नहीं, भावनाओं का महत्व है। ऐहिक फल अनपेक्षा, दान दे करके बदले में मुझे महाराज कुछ ऐसा मंत्र दे दें जिससे घर में धन बढ़ता चले। धन का लोभ रख करके यदि आहार देते हैं, औषध दान देते हैं, कुछ भी दान करते हैं, तो वो दान महत्वपूर्ण नहीं है। किसी के यहाँ मंदिर निर्माण हो रहा था, देखो मेरा नाम वेदी के अंदर इस प्रकार लिखना चाहिए, पूरे परिवार सहित ऐसा होना चाहिए। यदि आप मेरा शर्त स्वीकार करो तो मैं दान दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ले नाम बढ़ाई के लिए दान दे रहे हो। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में यदि वेदी बना रहे हो और भगवान विराजमान कर रहे हो तो निरीवृत्ति से दो। मैं भी जिनेंद्र भगवान ने जैसे तपा साधना करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया, हे भगवान मेरे को भी परमात्मा पद चाहिए, मैं भी वीतराग परिणति को अपने अंतस्थल में जागृत करूं। इस भावनाओं को लेकर यदि मंदिर निर्माण कर रहे हो तो आप साथ से पुण्यार्जन कर रहे हो। नहीं तो संभव है अहंकार और ममकार की भावना आपको मिथ्यात्व में डाल दे और अनंत संसार का कारण वही दान बन जावे। तो सबसे पहला पॉइंट अमृतचंद्राचार्य क्या देते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में? ऐहिक फल अनपेक्षा, लौकिक फल की कामना करते हुए यदि आप पात्र के लिए दान दे रहे हो तो वो आपके लिए साथ से पुण्यार्जन का कारण नहीं बनेगा। बहुत हुआ तो आपको स्वर्ग पहुंचा देगा, लेकिन चतुर्गति संसार हमारा तब मुटेगा। स्व पर अनुग्रह की भावना है ही नहीं तो फिर वो दान सम्यक दान नहीं रहा। एक फल शांति, शांति मतलब समता भाव रखना, सौम्य भाव रखना। यदि कोई त्रुटि आपके चौके में हो गई, महाराज पड़क तो गए थे, आपने पूजन भी कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी अशुद्धि नजर आ गई और महाराज निकल गए चौके से, बड़े क्रोधित हुए। मैंने सुबह से तो इतनी मेहनत करी और ये महाराज ने मेरे को अपमानित किया। सब दुनिया में लोग कहेंगे देखो महाराज पड़ गए थे, निकल गए, आहार नहीं किया। महाराज पर भी क्रोध आया और क्रोधाविष्ट होकर के महाराज के पास पहुँचे। महाराज आप इस तरह से निकल जाते हो, ये अच्छा नहीं है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कोई दूसरे साधु में जाते कुछ तो आता है। चिल्लाता रहा, क्या हुआ, ये दान विधि है क्या? यदि आप मान बढ़ाई कारणे, मान बढ़ाई के लिए यदि आप दान दे रहे हो, अरे कोई कारण हो गया, अपनी निंदा ग्रह करो, आगे हम सावधानी रखेंगे, इस प्रकार की त्रुटि हम आगे नहीं रखेंगे। देखिए एक बार ऐसा हुआ, गणयार का विजयमती माता जी जब आश्रम में शिक्षिका थी जैन बाला विश्राम आरा में, तो 7 प्रतिमाधारी थी और उन्होंने आचार्य महाविकृति महाराज सत्संग आरा पधारे और जैन बाला विश्राम में ही रुके, जहाँ पर माता जी सरवती बाई शिक्षिका थी। उन्होंने चौका लगाया, मतलब शुद्ध भोजन तैयार किया और सारी विधि सब कर ली और पुण्य योग से महाराज आ भी गए, उनके यहाँ पड़गान हो गया। लेकिन अचानक क्या हुआ था, कोई चींटी का दल पूरा झुंड का झुंड कहीं कोने में से निकल गया और उनके जहाँ पर आहारशाला थी, उनकी जहाँ पर भोजन तैयार किया था उन्होंने, वो चींटियाँ चारों तरफ फैल गईं। महाराज चींटियों को देख के लौट गए, कुछ नहीं, जो भी हो, अब त्रुटि तो हमारी थी, महाराज पर क्यों कोप करेंगे। लेकिन मन में भावना रखी कि महाराज से तो आशीर्वाद लेना है कि यहाँ रुके और हम धर्म प्रभावना करते रहें, मुझे पुनः आहार देने का अवसर प्राप्त हो। निवेदन किया, लेकिन महाराज का तो एक ही दिन रुकने का वहाँ पर था और सारे संघ वाले अपना सामान इकट्ठा करके अगले चौका के लिए निकल भी गए और इनका निवेदन बना रहा। महाराज ने कहा भी यार तो करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी तुम जाप करो, तुम्हारा पुण्य उदय होगा तो हो जाएगा, माना पूरी हो जाएगी, भावनाशनी हो जाएगा। मैं तो क्या बताऊँ, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो
जाप करो, बाहुबली भगवान के सामने जाप करो, सब कुछ हो सकता है भावना पूरी हो जाए तुम्हारे। पुण्य बलिष्ठ है तो, पुण्य बलिष्ठ होता है तो सब कार्य की सिद्धि होती ही है। ऐसा हुआ, एकाग्रता पूर्वक माता जी ने जाप किया कि महाराज यहीं रुकें और मुझे पुनः आहार देने का अवसर प्राप्त हो। सारा संघ आगे चला गया। महाराज भी विहार के लिए मंदिर की परिक्रमा लगा करके उस गेट के बाहर निकल गए। गेट के बाहर निकलते ही इतनी मूसलाधार वर्षा हुई, वर्षा का समय नहीं था, लेकिन पुण्य वर्गणाएं गणनियार का विजयमती माता जी की सरस्वती बाई की पुण्य वर्गणाएं इतनी प्रबल हुई, मूसलाधार वर्षा, और ये स्थिति हो गई कि 7 कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। उत्ताल तरंगे पानी की रोड पर बह रही हैं और घुटने से ऊपर जल आने की संभावना पूरी हो गई। महाराज को लौटना पड़ गया और वहीं रुकना पड़ा। दूसरे दिन आहार वही हुआ और सरस्वती बाई ने आहार दिया। उनके घर पड़गान हुआ उनके यहाँ। ये है भावना बलवती होती है। लेकिन भावना क्या थी? ये नहीं थी कि महाराज निकल गए, अरे हम चीटियाँ हटा तो देते थे, क्यों निकल गए, ऐसा नहीं। साधु की विधि होती है, कुछ उनकी कुछ नियमावली होती है, उनके व्रतों का रक्षण सबसे पहले महत्वपूर्ण है। पर यही माता जी ने फिर निवेदन किया गुरु महाराज से कि महाराज मेरा भी कुछ पुण्य इतना जागृत हो, मैं भी आर्य का दीक्षा लेकर के आत्म साधना में लगूं, मोक्ष मार्ग में लगूं। महाराज आपके पास ही मेरी दीक्षा होनी चाहिए। महाराज ने कहा नहीं, दीक्षा मेरे पास नहीं होगी लेकिन रहेगी मेरे पास। उनके वचन भी पूरे हुए। निकट काल में आचार्य विमल सागर महाराज से दीक्षा हो गई और 1-1.5 साल के बाद ही जब बड़वानी में दोनों संघ एक साथ उपस्थित हुआ, विमल सागर महाराज जी सत्संग भी और आचार्य महाविकृति महाराज भी सत्संग, तब बार बार निवेदन करने से आचार्य विमल सागर महाराज जी ने तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी को और विजयमती माता जी को, दोनों को, आरिका विजयमती माता जी को सौंप दिया कि आप इन्हें अध्ययन कराएं, पढ़ाएं। निवेदन किया था माता जी ने कि हमें महाराज के पास कुछ समय के लिए आप छोड़िए। तो सारी भावनाएं पूरी होती हैं। भावना बहुत बलवती होती है, लेकिन श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु ही तरण तारण है, उनकी आज्ञा का पालन, उनके प्रति सद्भावना बनाए रखना, ये है शांति, निष्कपटता, कपट भाव नहीं रखना। और कपट भाव कभी कभी क्या आता है ना, अहंकार ममकार पूर्वक भी आ जाता है। अरे इसने तो महाराज को जूस भी रखा था, फल भी रखा था, मेवा मिष्ठान भी रखा था, अब मैं क्या करूं? क्या किया? शुद्ध घी था नहीं, लेकिन वो तो घी का सामान तो बनाना ही पड़ेगा। महाराज आए तो क्या करूंगा? बाजार से घी ले आया, देसी घी, और उसी से मिष्ठान पकवान बना लिए और आराम से महाराज का आहार कराया। ये कपट भाव पाप बंध का कारण, मुनिराज के व्रतों का भी हनन और स्वयं भी नरक जाने का उपाय प्राप्त कर लिया उसने मायाचारी से। निष्कपटता, शुद्ध है तो दे दो, नहीं है तो देखो रागी का लपटा खिलाया था, शुद्ध भाव से खिलाया था और शुद्ध भाव से महाराज ने भी लिया, तो दोनों का ही उत्थान हुआ। अब हम कपट पूर्वक 16 नहीं रहा, छू भी गए, नहीं कुछ नहीं, मैंने नहीं छुआ, शुद्ध हमारा सब कुछ ठीक है, कुछ गलत और भी दिख गया था, नहीं कुछ नहीं, छिपा लिया। मायाचारी पूर्वक आहार दे रहे हो, कपट भाव पूर्वक, क्या होगा? कपट भाव दुर्गति का कारण है। जो है निरीवृत्ति से, मतलब मात्र स्वपर अनुग्रह की भावना, इसको लिए हुए दान देना चाहिए। यदि कुछ त्रुटि होती है तो अपनी त्रुटि को स्वीकार करेंगे, हम कपट नहीं रखेंगे। अनुसूयतम, ईर्ष्या भाव नहीं रखना। दो श्रेष्ठी हैं, परस्पर में ईर्ष्या, अरे तो ही सबसे बड़ा है क्या, मैं कम हूँ क्या? मान लिया दोनों श्रेष्ठी वर्ग पड़गान को निकले, एक ही मोहल्ला था। अब महाराज की विधि जिसका पुण्य प्रबल था उसके यहाँ मिल गई, दूसरे दिन भी उसी के यहाँ हार हो गया, विधि नहीं मिली, दूसरे ने पटाया ही नहीं विधि, तो क्या करें, वहीं हार हो गया। अब क्या हुआ? ईर्ष्या जग गई,
पड़ोसी के प्रति द्वेष की भावना हो गई। अरे अगली बार तेरे को पड़गाने को खड़े नहीं होने दूंगा मैं, यहाँ मेरे यहाँ ही हार होना चाहिए। तू सब महाराज को उठा के ले जाता है, पकड़ ले जाता है, बहुत गलत करता है। आपस में लड़ाई हो गई। वो कहने लगा मैंने थोड़ी कहा था महाराज मेरे यहाँ ही आओ, वो तो विधि मिल गई तो महाराज आ गए। भरतपुर में गणियार का विजयमती माता जी के गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा श्रीमती जी उनकी भतीजी लगती थी माता जी की, पूर्व भाव की अपेक्षा सरस्वती बाई की भतीजी, माता जी की नहीं। अब आचार्य जहाँ जहाँ आचार्य श्री जाते थे वो चौका लगाती थी। तपस्वी सम्राट संरक्षण महाराज भक्त थी, उसके यहाँ महाराज का लगातार 2 दिन आहार हो गया। और एक व्यक्ति जो महीने से चौका लगा रहा था उसी गांव में, उसके यहाँ आहार ही नहीं हुआ। अब बहुत दुखी हुआ महाराज, मेरे यहाँ तो महीनों से चौका लग रहा, आपका आहार नहीं हुआ और इनके यहाँ 2-3 बार हो गया। महाराज ने कहा मेरा अपराध इसमें कुछ भी नहीं है, आप विधि नहीं मिला पाते हो और मैं तो व्रत परिसंख्या मेरा नियम है, हमारे मूल गुण में है, हम तो अपने व्रतों का पालन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब पुण्य क्षीण है तो क्या करो, पुण्य बढ़ाने का अभ्यास करो, लेकिन साधु पर क्रोधित नहीं होना, ईर्ष्या भाव नहीं रखना। ईर्ष्या बहुत ही घातक है। आपको एक बताया दान का प्रकरण है तो, लेकिन एक संदर्भ मैं पुराणों का दूंगी। एक कनकोदरी और लक्ष्मी 2 नाम की राजा की पत्नी कहो, रानी कहो, 2 रानियां थी। एक विधर्मी थी और एक जैन धर्मावलंबी थी। लक्ष्मी जैन धर्मावलंबी थी, दिगंबर जैन धर्मों को स्वीकार किया था उसने, और दूसरी जो थी ना वो जैन धर्म से द्वेष रखती थी, विधर्मी थी, बौद्ध धर्मावलंबी थी। उस कनकोदरी जो बड़ी रानी थी उसका नाम था कनकोदरी, ये बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। राजा उससे बहुत चाहता था, रूप लावण्य और विशेष कुछ पुण्य होगा प्रबल पूर्व होगा। तो क्या हुआ, उसने देखा कि ये लक्ष्मी जो है ना अपने अपने धर्म की गीत गाती है, अपने धर्म को महत्व देती है और हमसे हमारे जैन बौद्ध धर्म को किसी प्रकार मानने को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं भी इसके बताऊंगी कुछ। क्या किया, वेदी में से एक प्रतिमा जी उठा ली और कुएं में डाल दिया। योगायोग की बात। अब देखिए उसने तो कुएं में डाल दिया। अब जब ये पूजन करने के लिए मंदिर में गई प्रातःकाल, देखती प्रतिमा जी नहीं है, सुबह ही गिराया था उसने। अब बहुत दुखी हुई, उसने तो अन्न पानी का त्याग कर दिया कि मुझे जब तक हमारी प्रतिमा जी वापस वेदी में नहीं आती तब तक के लिए अन्न पानी का त्याग। समझ तो गई थी कुछ इसी ने घोटाला किया है। उसका पुण्य प्रबल था कुछ। उसी दिन एक आर्य का जो आहार विधि लेकर के उधर ही पहुँच गई और उनका पड़गाहन तो हो गया, लेकिन घर में प्रवेश करते ही उनको देशावधि अवधि ज्ञान था। समझ लिया कि यहाँ तो बड़ा उपसर्ग हुआ है जिन बिंब के ऊपर, मैं कैसे आहार करूँगी। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा इस जान लिया कि उपसर्ग है, जिन बिंब पर उपसर्ग है। तो मौन खोल दिया और सीधे कनकोदरी को बुलाया और कहा कि तूने बहुत गड़बड़ किया है, प्रतिमा जी को कुएं में डाला है ना। डर के कांपने लग गई। अरे नरक में जाने का, नरक आयु का बंद कर लिया तुमने, इससे नरक भी जा सकती है तू। निंदा ग्रह आलोचना के द्वारा उसको कहा कि जल्दी से जल्दी प्रतिमा जी को यथास्थान विराजमान करो, नहीं तो तेरी अगली भवावली बहुत दुर्गति का कारण बन सकता है, नरक भी जा सकती है, तिरंत में जा सकती है, अगला बहुत दुखकारी बन जाएगा तेरे लिए। सावधान हो, अपने प्रायश्चित कर, निंदा ले, निंदा ग्रह कर। कांपने लगी। हाँ किया तो है मैंने, प्रतिमा जी को लाकर विराजमान किया। मात्र 22 घड़ी वो प्रतिमा कुएं में रही। वापस उसने प्रायश्चित भी लिया, अपनी निंदा करी और वापस स्थितिकरण किया अपना। तो अगले भाव में अंजना की पर्याय में पति के साथ 22 वर्ष का वियोग हुआ। 22 वर्ष तक विवाह के बाद पति ने उसको ठुकरा, मुंह भी नहीं देखना चाहा उसका। ये स्थिति हो गई। पाप कभी न कभी फलीभूत होता है। ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी से ईर्ष्या करता है।
अरे छोड़ो, जैन धर्मावलंबी ये 13 पंथ, ये 20 पंथ करके एक दूसरे की अवहेलना और निंदा करते हैं। एक घटना कभी की है, यहीं वर्तमान की है। किसी मंदिर में भक्तगणों ने आचार्य विराग सागर महाराज की जय बोल दी और वहाँ पर थे आचार्य विद्यासागर महाराज की कंपनी। अब वो दोनों में इतनी लड़ाई हो गई, इस मंदिर में तू विराग सागर की जय नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोलूँगा, मैंने भी राशि लगाई इस मंदिर में, दान दिया है, मैं भी यहाँ पूजन करता हूँ, अपने गुरु की जय बोल सकता हूँ। दोनों उधर की पार्टी मजबूत थी, उन्होंने इतनी मारा पीट, इतना पीटा उसको, एक दूसरे में इतनी लड़ाई डंडा डंडी हो गई, खूना खच्चड़ हो गया, पुलिस आ गई। क्या ये धर्मायतनों में इतनी कसा है, इतनी ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति? अरे नमो लोए सब साउनम, नमो आयरियाणम। 36 मूल की धारी, चाहे वो किसी भी परंपरागत हों, वो हमारे लिए पूज्य हैं, अर्चनीय हैं। उनकी जयकार यदि आप नहीं लगा रहे हो, कोई लगा रहा है तो आपको नहीं सुनना तो मत सुनो, यदि घृणा ही है तो। लेकिन इतनी कषाय नहीं पालनी चाहिए। ये ईर्ष्या भवभव में दुखदायी है। निष्कवानुसूयत्तम अविषादित्व मुदित्वम, ईर्ष्या नहीं रखना और दान देकर विषाद नहीं करना। अरे कहाँ ये संग आ गया, देखो ना, अब कोई तो देने वाला है ही नहीं, मुझे सारा भार उठाना पड़ रहा है। एक वर्ष में जो खर्च होता था, 1 महीने में उतना खर्च हो गया, अब मैं क्या करूं? महाराज तो चले गए लेकिन निरंतर दुखी हो रहा है। अरे महाराज लोग क्यों आ जाते हैं यहाँ पर, आ गए तो क्या करें, निभाना पड़ गया, बहुत निरंतर दुखी हो रहा है, कैसे क्या करूं? अरे तेरे पास जो था वही खिला देता, क्यों है? उसने हाई फाई व्यवस्था महाराज ने तो नहीं कही थी कि तू मेरी कर, निवेदन कर देता, महाराज मैं एक ही दिन आपको रोक सकता हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है, आप विहार कर लो। लेकिन दान देकर विषाद करना ये बहुत गलत है। हम लोगों ने अकलूज में चातुर्मास किया था, एक शांतिलाल जी सोनाच, बहुत भक्ति की उन्होंने, सारे ब्रह्मचारियों को ले जाना, ब्रह्मचारी को लेना, शाम को भोजन कराना और सारी विधि पूरी करते थे और भक्ति बहुत करते थे, अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनाने, आहार की, विहार की, सबकी। फिर किस चक्कर में पड़ गए, दूसरी बार जब फिर अकलूज में प्रवेश हुआ, अब वो सोनगढ़िया बन चुके थे। अरे व्रत पंचम काल में मुनि होते ही नहीं हैं, भावलिंगी साधु नहीं होते हैं। इतनी घृणा हो गई कि जब मंदिर हम लोग पहुंचते थे और रास्ते में उसका मकान और देखा ये साधु आ रहे तो खिड़की बंद कर लेता था, देखना भी नहीं है। इस प्रकार से उसने पापार्जन किया। उसका व्रत, नियम, संयम सब एक तरफ, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं करता है। किसी का भी, किसी भी स्त्री का सेवन कर लो, पाप का बंध तो होता ही नहीं है। ये तो पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है। ऐसा आचरण बना लिया उसने और नास्तिक हो गया। जो आस्तिक प्रवृत्ति थी उसकी, वो नास्तिकता की ओर ले गया, विलासी जीवन बन गया, पाप के दलदल में फंस गया और दुर्गति का पात्र बना। बताओ क्या है? कभी भी दिगंबर साधु के प्रति घृणा, विद्वेष भावना हमारे भावी जीवन को दुखी बनाने में कारण बन सकती है। विषाद नहीं करना। विषाद क्यों हुआ? अपनी शक्ति के अनुसार दो ना, यथाशक्ति दान करो, यथाशक्ति त्याग करो, यथाशक्ति अपनी जितनी शक्ति उसी प्रकार से द्रव्य अपने घर में लाओ और आहार दान और श्रद्धान जो भी करना करो। फिर क्या बताते? मुदितम, दान देकर हर्षित होना। अरे मुझे अच्छा मौका मिला दान देने का, तो क्या हुआ, जो भी मेरे पास है मैं सर्वस्व अर्पित कर दूंगा देवशास्त्र गुरु के पास में। एक बात, एक मैं छोटा सा दृष्टांत बताऊंगी। एक किसान तो क्या है, था तो श्रावक ही, लेकिन खेती बाड़ी करता था, किसानी करता था और जो मिलता था उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। खुद की ज़मीन भी नहीं थी, दूसरे की ज़मीन थी और कुछ परसेंटेज उसको वहाँ से द्रव्य मिल जाता था। वो कहीं पर मंदिर का निर्माण हो रहा था उसी के गांव में, तो सोचा मेरे पास भी तो कुछ तो है, मैं भी लगाऊंगा। खड़ा हो गया, दान बुल रहा था, उसके पास में 500-600 जो भी रुपए थे अपने जेब से निकाला और कह दिया मेरा भी दान लिख लो इस मंदिर के लिए। और वहाँ उस नगर की श्रेष्ठ, मतलब राज रानी को जो भी कहो, पहले तो राज्य
नगर का जो संचालन करता था वो रानी भी वहीं बैठी थी, राजपत्नी। उसने तो 1 करोड़ अशर्फियाँ स्वर्ण के सिक्के, सोना का सिक्का 1 करोड़ इतना दान राशि लिखवाई थी उसने। विशाल मंदिर बनना था नगर के अंदर, चित्रकारी वगैरह सब होने की चर्चा चल रही थी। सारा लिस्ट आ गया। रानी ने देखा मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा है और जो किसान दे गया था उसका सबसे नीचे नाम रखा है। उस रानी ने पेन उठाया, कलम उठाई और क्या किया, उस कृषक का नाम सबसे ऊपर कर दिया और अपना नाम सबसे नीचे लिख दिया। लोगों ने कहा ऐसा क्यों किया आपने? अरे मैंने अपने द्रव्य का करोड़वां भाग भी नहीं दिया और वो खरबों की संपत्ति मेरे पास है। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे दी तो मैंने क्या किया, खजाना भरा पड़ा है मेरे पास, 1 मुट्ठी तो दिया। और इसने जो कुछ इसके पास था कमाई अब तक की जेब में रखे था सब का सब दे दिया। तो इसने 100% दान दिया और मैंने 10% भी नहीं दिया। तो फिर परसेंटेज किसका अधिक रहा? एक कृषक का ही रहा, इसलिए इसी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। देखिए क्या भावना है। वो बहुत प्रसन्न होता है कृषक। आज मेरे को भोजन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे द्रव्य का सदुपयोग हुआ, मैंने 7 से पुण्यार्जन किया है। दे करके दुखी नहीं होता है कि अरे आज परिवार को क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो तेज भूख लगी है, भोजन नहीं मिला। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, प्रसन्न चित्त है। तो क्या बताया, दाता के 7 गुण जो यहाँ बताए गए हैं, ऐहिक फल अनपेक्षा, शांति, निष्कपटता, अनुसूयत्वम, अविसादित्व मुदित्वम, निरहंकारित्वमिति दात्य गुण। अहंकार ममकार नहीं रखना। अहंकार ममकार ही संसार का बीज है। अहंकार के कारण से रावण था विद्याधर, लेकिन हुआ क्या, नरक आयु का बंद हो गया, पाप बुद्धि जागृत हुई थी इसकी, नरक में चला गया। एक राजा था, वो उसने कहा कि मासोपासी मुनिराज जब नगर में आएंगे तो मैं ही आहार कराऊंगा, कोई भी पड़गाहन नहीं कर सकता इनका, मैं ही करूंगा। ठीक है भाई, राजा के कपालन तो करना ही पड़ेगा प्रजा को। अब जब उनके पड़गाहन का समय आया, नगर में आए, तो उस समय कभी नगर में आग लग जाती, दूसरी बार 1 महीने के बाद फिर आए तो हाथी ये हो गया, उत्तेजित हो गया था तो उसमें लग गए। कभी किसी राज की कोई ऐसी व्यवस्था आ गई, कठिनाई आ गई, विपत्ति आ गई, उसमें लग गए। 2-3 बार महाराज मासोपास मापुसार करके नगर जब भी आते तो कोई भी पड़गाहन को खड़ा नहीं होता। लौट के गए 3री बार, बहुत चक्कर आ रहा था, उनको तकलीफ आ रही थी। एक बुढ़िया कहने लग गई, कैसा है दुष्ट राजा, ना स्वयं आहार देता है ना दूसरे को देने देता है। कान में आवाज़ पहुंच गई, अच्छा ये इसने असर रोक लगा रखा है, बताऊंगा उसको, फल भोगेगा ये। क्या हुआ, निदान हो गया और समाधि बिगड़ गई। और उसी राजा के यहाँ इनकी उत्पत्ति होती है जिसने कि रोक लगा रखी थी। माँ के पेट में जैसे ही आते हैं, कुछ महीना निकला, अब माँ की इच्छा क्या, राजपत्नी की इच्छा क्या होती है, मैं अपने पति का खून पीऊंगी, इसका कलेजा फाड़ करके इसका खून पीना मुझे। तो ये दोहला होता था उसको। बताओ क्या हुआ, अहंकार और ममकार था राजा के अंदर, मैं ही दूंगा और कोई नहीं दे सकता, बहुत गलत है। एक बार क्या हुआ, और ये तो पौराणिक कथा मैं बता रही हूँ, मैं वर्तमान की बता दूं। जब हम लोग तमिलनाडु में गए तो वहाँ ये प्रथा थी कि गांव का जो चौधरी सबसे मुखिया है, तलवार बोलते उसको, तलवार, तो सबसे पहले उस तलवार के यहाँ आहार होगा, उसके बाद सेकंड जो श्रेष्ठी वर्ग है उसके यहाँ होगा, फिर तीसरे के यहाँ। ये पद्धति उन्होंने बना रखी थी अपने गाँव की। अब महिलाएं जब प्रवचन में आती
तो कहती देखो ना, आप एक ही दिन क्यों रुक रहे हो, यहाँ तो नंबर लग रहा है, पहले वो आहार देंगे, फिर दूसरे दिन उनके, फिर तीसरे दिन की। अरे ये क्या रखा है तुमने, ये तो आगम विधि नहीं है, आप सब लोग चौका लगाओ। और ये वो श्रेष्ठी हम तो नाराज हो जाएगा। बोला नहीं, माता जी की आज्ञा है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जो सबसे गरीब है माता जी ने पता लगा लिया, लास्ट में जिसका नंबर आना था। अब माता जी ने पता लगा लिया, उसके यहाँ आहार हुआ, और तलवार जो मुखिया था उसके यहाँ किसी का आहार ही नहीं हुआ। दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन जिसको तलवार कह रहे मुखिया, उसके आहार हो ही नहीं रहा। तब उसको बुलाकर समझाया, ये अहंकार ममकार छोड़, जिसकी जिसकी इच्छा है सबको लगाने दो चौका। ये क्या क्रम बना रहे हो तुम। अपनी गलती स्वीकार करते हैं, फिर जहाँ जहाँ माता जी जाती नगर में, जिसकी इच्छा है सभी आहार लगाते थे, और विधि लेकर माता जी निकलती, जहाँ भी उनका पुण्य था आहार हो जाता था। इस तरह से माता जी ने तमिलनाडु में लोगों को आहार विधि सिखाई, पूजन विधि सिखाई। और जो लोग किसानगिरी करते थे वो तो पुजारी को सारा द्रव्य दे देते, तुम ही पूजा करो, हम नहीं कर सकते, हम तो अशुद्ध है। काहे क्या शुद्ध हो, पुण्य शुद्धि है तुम्हारी सब प्रकार से। नहीं, हम तो किसानी करते हैं ना, हम कहाँ से दे सकते हैं। अरे किसान तो अच्छा है, उनको कृषक व्यापार तो अच्छा व्यापार मानते हैं। जो धनाढ़ है उसी का व्यापार अच्छा, खेती बाड़ी वाले गलत नहीं होते हैं। आप शुद्ध भोजन तैयार करो और आहार दो। तो इस प्रकार से दाता के 7 गुणों का पालन करो आप, और समझो कि दाता कैसा होना चाहिए। गरीब है तो क्या हुआ, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, द्रव्य अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। भावना भवनाशिनी। तो विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, दाता सबका सब में यदि विशेषता है तो वो दान सम्यक दान होगा, और निकट भव में हमारे लिए मुक्ति का कारण बनेगा। तो इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की जय, मानी माता की जय।